नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ शिखा। ब्रेकअप के बाद की जो सिचुएशन होती है वो इतनी चैलेंजिंग होती है कि उसको आप किसी को समझा नहीं सकते, उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जब कोई इंसान मीन्स जो डेथ जैसा बड़ा लॉस होता है, इंसान उसको भी डिस्कस कर लेता है, बट जो ब्रेकअप की सिचुएशन होती है उसको इंसान डिस्कस नहीं कर पाता। वो ये श्योर बात है कि जो ये ब्रेकअप की सिचुएशन से डील कर रहा है वो नहीं कह पाता वो सारी चीज़ें जो वो फील कर रहा होता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप तो बातें नहीं कह पा रहे, बट आपको अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को समझने की ज़रूरत है, राइट। बट उस चीज़ को समझने के बजाय लोग अपने आप को ब्लेम करना शुरू करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मेरी गलती तो नहीं थी, या मेरी ही गलती थी, या उसने ऐसा क्यों किया। बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चलती हैं जो हम दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। हम उस दौरान में अपने बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे होते, बट कि ज़रूरत तो हमें है कि हमारे बारे में कोई सोचे, और हमारे बारे में, हमारे इमोशंस के बारे में हमसे बेहतर कौन सोच पाएगा। तो अगर आप ब्रेकअप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर आप उस दौर से गुजरे हैं, तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, क्योंकि हम आपको इसमें कुछ 8 पॉइंट्स ऐसे बताने वाले हैं जिसके बाद आप बेटर फील करेंगे इवन आफ्टर योर ब्रेकअप। क्योंकि ये आपको कोई नहीं बताएगा। ब्रेकअप के बाद लोग ये कहेंगे चलो सब ठीक हो जाएगा, ज़िंदगी फिर से ट्रैक पे आ जाएगी, शो मस्ट गो ऑन, बहुत सारी चीज़ें। बट ये तो हुई बाहरी बातें। आप खुद को कैसे संभालेंगे वो आज हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए रेमेडी होने वाला है। आप माने या ना माने, आपके आंसू पोंछने वाले बहुत होंगे ना, लेकिन एक बात शायद आपको थोड़ी सी ऑकवर्ड लगे, स्ट्रेंज लगे, बट जो रोना है ना, जब आप रोते हैं वो चीज़ आपको इतना हल्का महसूस कराती है, उससे आपका सारा दिमाग में प्रेशर, आपके सारा इमोशंस का बहाव, और आपका जो सोच पे उथल पुथल हो रही थी ना, उसको सब कुछ रिलैक्स कर देता है अगर आप जी भर के रोते हैं। ये आपको सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है, आप माने या ना माने, बट जो आपके इमोशंस होते हैं वो क्राइंग से, रोने से बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। आप बैठिए कॉर्नर में, आप खुद को गिल्टी मान रहे हैं ना, सिट इन द कॉर्नर। अपने आप को, आपको जितना गिल्टी फील कराना है करिए कि मेरी वजह से ये हो गया, या जो भी रीज़न हो। रीज़न्स तो मिलियंस में हो सकते हैं, उसका तो कोई एंड ही नहीं है। तो वो सारी बातें खुद से कहिए, अगर अगले की गलती है उसको भी कहिए, और आप जी भर के रोइए, क्योंकि ये आपको रोने के बाद जो रिलीज़ होता है आपके इमोशंस का, आपकी जो प्रॉब्लम है वो, आपका पेन जो रिलीज़ होता है, उसके बाद रोने के बाद का टाइम आपको एक पुश देता है, जिसके बाद आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपको खुद को एक जगह पर स्टक नहीं करना है, आपको एक जगह रुकना नहीं है। आपका ना तो थॉट रुकना चाहिए, ना आपके इमोशंस रुकने चाहिए, और ना आपका काम रुकना चाहिए। देखिए, हीलिंग का प्रोसेस जब होता है तो ये डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होता है। मतलब ये डिपेंड करता है कि उसके इमोशंस की इंटेंसिटी कितनी है, वो इंसान कितना पेन में है, और उस हिसाब से हीलिंग में टाइम लगता है। देखिए, जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपको अब उस जगह से या उस फीलिंग पर स्टक नहीं रहना। मतलब आपका जहाँ भी ब्रेकअप हुआ है उस फीलिंग से थोड़ा सा ऊपर उठ के आपको ये सोचना है कि क्या हुआ है, और ये हुआ है, राइट। आप में से न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो ये बिलीव ही नहीं करते होंगे कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वो इंसान वापस आएगा, वो ज़रूर वापस आएगा, और मैं उसका इंतज़ार करूँगा। देखिए, लाइफ में कोई किसी के पास वापस नहीं आता अगर कोई रिश्ता तोड़ करके गया है, और अगर रिश्ता तोड़ कर जाने वाला वापस आता है ना, तो वो आपके लिए और ख़तरनाक हो जाता है। तो जिस केस में ब्रेकअप बहुत बुरी तरीके से हुआ हो, एक फाइनल गुड बाय हो गया, ब्रेकअप बहुत गंदा हुआ हो, प्लीज़ उस केस में पार्टनर को ना तो वापस आने की उम्मीद करिए, और ना ही कोई एफर्ट्स करिए कि वो वापस आ जाए, क्योंकि अगर वो आप वापस आ भी गया तो वो चीज़ बहुत भयानक होने वाली है आपके लिए। ओके, तो इस चीज़ को आपको समझना है कि जो चीज़ हुई है वो हो गई है, और अब वो मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला हूँ और मैं खुद पर काम करूँगा।
टाइम लगेगा सोचने में हर इंसान का ब्रेकअप कैसे हुआ है। अगर बहुत बुरी तरह हुआ है तो हीलिंग प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हीलिंग प्रोसेस का टाइम डिपेंड करता है कि आपका ब्रेकअप कैसे हुआ, प्लस आपका रिश्ता कितना लंबा चला। तो हीलिंग प्रोसेस पे टाइम लगेगा, हर किसी के लगता है। तो आपको अपने आप को इस चीज़ के लिए टाइम देना होगा कि मैं हील हो रहा हूँ और मुझे हील होना है, ये दिमाग में आप बैठा लीजिए। नाउ थर्ड पॉइंट बहुत ही सीरियस पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। वो ये है कि आपको हमने जैसे कहा कि रो देने से चीज़ें हल्की होती है। आप एक दिन रो लिए, 2 दिन रो लिए, कभी याद आई तो आपकी आंखों से आंसू निकल गए, फिर आप नॉर्मल हो गए। बट अगर ये चीज़ें, अगर आप रो रहे हैं और वो रोने का जो आपका टाइम है वो बढ़ता चला जा रहा है, या आप बिना किसी रीज़न के रोने लगते हैं, कोई रीज़न नहीं होता आप रोने लगते हैं, या फिर कई बार आपको उसकी याद भी नहीं आई है बट आप रोने लगते हैं, तो अगर आपका ये जो आपका इमोशंस का बहाव है, आपका रोना, इसका टाइम पीरियड बढ़ता चला जा रहा है, विदाउट एनी रीज़न आपको रोना आ रहा है, आपको गिल्टी फील हो रहा है, आपको ऐसे फील हो रहा है जैसे सेंस ऑफ एम्प्टीनेस, आपको ऐसे फील हो रहा है जैसे लाइफ ख़त्म हो गई है, और ये सिलसिला लंबे दौर तक चलता है, देन यू नीड टू टॉक टू अ डॉक्टर, या फिर आप काउंसलर से बात करें, क्योंकि ये सही नहीं है। बहुत दिनों तक अगर आपका ये क्राइंग पैटर्न चलता है, आपको रोना आता है, आप एम्प्टीनेस फील करते हैं, ये एक सिम्टम है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसलिए ये आपके हाथों में नहीं है इसको क्योर करना। इसलिए प्लीज़ आप एक अच्छे काउंसलर से मिलें, किसी से बात करें। देखिए आजकल बहुत सारे ऑनलाइन काउंसलर्स हैं जो कि आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स देते हैं, आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और आपका जो प्रॉब्लम है वो आपको 100% सोल्यूशन उसका मिल जाता है। तो प्लीज़ टॉक टू अ डॉक्टर इफ़ यू आर फीलिंग हेल्पलेस, इफ़ यू आर फीलिंग एम्प्टी, यू नीड टू हैव अ डॉक्टर और अ काउंसलर। उनसे बात करिए, वो आपको डेफिनेटली सोल्यूशन देंगे, और इसमें शर्माने या हिचकने की कोई बात नहीं है। ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं, केवल आप अकेले नहीं हैं, ये चीज़ नॉर्मल है, पूरी तरह नॉर्मल है। तो डॉक्टर से बात करना अगर आप चाहते हैं, उसके लिए आपको हेजिटेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आगे बढ़ें, और अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर असिस्टेंस लीजिए, आप ज़रूर बात करिए किसी काउंसलर से। एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि अगर आप सही समय पर खुद को टाइम नहीं देते, खुद को हील नहीं करते, और हीलिंग प्रोसेस में आप खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब आप चाह ही नहीं रहे कि आप हील हो, तो वो चीज़, वो जो पेन है, वो आपके फ्यूचर के रिलेशन को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। इसलिए आपको खुद को हील करना है, इसलिए ताकि आपकी लाइफ फ्यूचर में खूबसूरत हो, फ्यूचर में एटलीस्ट वो चीज़ें ना हो जो शायद आपने अभी फेस करी हैं। फोर्थ पॉइंट, आपको सोशल मीडिया से, अपने फ़ोन से, हर जगह से उनको ब्लॉक करना है। अपने इस ब्लॉक करने से एक तो आप चाहें भी तो बात नहीं करेंगे, अनब्लॉक करने के बाद आपको शायद याद आ जाए कि आपने उनको ब्लॉक किस लिए किया था। दूसरी बात है, जब आप किसी को ब्लॉक करते हैं, किसी को अनफॉलो करते हैं, तो ये एक सिग्नल दूसरों के लिए भी होता है कि अब आप उनके साथ नहीं हैं। ये एक क्लियर स्टेटमेंट होता है कि आप उनके बारे में बात नहीं करना चाहते, और तब जब आप बात करना चाहेंगे, आप रेडी होंगे, तब आप बात करेंगे। ओके, तो ये लोगों को आप क्लियर कर दीजिए, और सोशल मीडिया पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप उनको अनफॉलो करिए, आप उनको ब्लॉक करिए, और उनको देखना आपको नहीं है। क्योंकि एक चीज़ होती है साइकोलॉजी के हिसाब से, दैट आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मतलब अगर आप किसी को लंबे समय तक नहीं देखते तो उसकी छवि आपके दिमाग से हटने लगती है, उसकी मेमोरीज आपके दिमाग से जाने लगती हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि आप उनको एटलीस्ट कहीं पर भी उनको ना स्टॉक करें, ना उनको देखें, जस्ट बिकॉज आप खुद को हील करना चाहते हैं। फिफ्थ पॉइंट के हिसाब से, किसी भी रिश्ते में जब आप ब्रेकअप कर रहे हैं, मतलब आपको ये लगता है कि ये इंसान, मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकता, या ये इंसान मेरे लिए नहीं बना है क्योंकि सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है, उस सिचुएशन में आपको अपने लिए, देखिए ये जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं ना, ये अपने लिए कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है एक क्लोजर देना, और एक आपको क्लोजर मिलना कि ये रिश्ता आप बंद हो चुका है, ये रिश्ता आप यहीं पर ख़त्म है। इसके लिए क्लोजर देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस क्लोजर के बाद
आप अपने आप को समझा पाते हैं कि नाउ दिस इज़ इट, अब सब ख़त्म है। नाउ क्लोजर आपको देना कैसे है? देखिए क्लोजर जो अमूमन लोग देते हैं वो ये देते हैं कि हैव अ फाइट, दे विल हैव अ फाइट, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, बातचीत होगी, गंदे तरीके से बात होगी और वो एक क्लोजर हो जाता है। बट ऐसा क्लोजर दोनों ही तरफ एक तरीके की नफ़रत जनरेट करता है, साथ ही साथ एक अजीब तरीके की उलझन भी पैदा करता है। तो जब आप श्योर होते हैं कि आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करना है, चीज़ें नहीं वर्क कर रही हैं, बहुत ही आराम से आप एक क्लोजर दीजिए। आप क्लोजर करने का आपका तरीका बहुत तरीके का हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि गो ऑन अ कॉफ़ी डेट, आप उसको कॉफ़ी पर बुलाएं, आराम से बात करें कि देखो बहुत हमने ट्राई किया, चीज़ें नहीं हो पाई, ये चीज़ें रही हैं और मुझे नहीं लगता कि हम अभी साथ में रह सकते हैं। आराम से उसको समझाइए और प्रैक्टिकली एक इमोशनलेस होकर के आपको अपनी चीज़ें रखनी है। भले अगला इंसान वहाँ पर इमोशनल हो रहा हो, बट आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके ये उनको एक्सप्रेस कर देना है कि अब चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं और हम यहाँ पर इस रिश्ते को एक क्लोजर देना चाहते हैं। तो ये तो बात हुई उन लोगों के लिए जो बात कर सकते हैं, जो क्लोजर देने के लिए रेडी हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, बात कर पाते हैं। बट कुछ केसेस में क्या होता है, लोग कह नहीं पाते, बात नहीं कर पाते और कई केसेस में तो शायद उनका पार्टनर चला ही गया है उनको बिना क्लोजर दिए। उस केस में जब आपको क्लोजर नहीं मिला, आपको किसी ने ये तक नहीं बताया कि आपकी गलती क्या है, उस केस में आपको एक साइकोलॉजिकल ट्रिक खेलनी है। वो ट्रिक क्या है वो हम आपको बताते हैं। आपको एक कागज़ पर एक लेटर लिखना है अपने उस एक्स के नाम पर जो आपको छोड़ करके चला गया है विदाउट एनी क्लोजर। आपको एक लेटर लिखना है और उसमें उस इंसान के बारे में लिख करके ये बताना है कि देखो ये चीज़ नहीं चलेगी, तुम्हारी ये गलतियाँ थी एंड वी आर नाउ गोइंग टू एंड दिस रिलेशन। आपको ये एक नोट लिखना है जिसमें आप उससे ब्रेकअप कर रहे हैं और उस नोट को आपको लिखना है, बट उसको कभी भी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? क्योंकि यहाँ पर आपको क्लोजर चाहिए। जब आप इस तरीके का लेटर लिखते हैं तो आपके जो इमोशंस होते हैं वो उस पेपर पर उतर जाते हैं और आपका दिमाग एक तरीके से ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मैंने एक क्लोजर दिया, भले उसने नहीं दिया बट मैंने उसको एक क्लोजर दिया है और अब मैं यहाँ पर खुद से ब्रेकअप करता हूँ। ये आपको एक क्लोजर देने का एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जहाँ पर कुछ वर्क नहीं कर रहा, बट आप अपने लिए ये स्टेप ज़रूर करिए। 6 पॉइंट, अगर आप सारी अच्छी मेमोरीज़ याद करते रहेंगे आप नहीं भूल पाएंगे। मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल साउंड कर रही हूँ क्योंकि मैं आपके लिए एक सल्यूशन लेकर के आई हूँ। देखिए मेमोरीज़ में पड़े रहना, याद करना से क्या होगा? क्या आप हील हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको अपने एक्स की वो सारी चीज़ें निकालनी हैं जो आपको लगता है कि आप वो फॉल्ट थी उनकी, जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही थी, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं थी। देखिए जब हम किसी से बिछड़ते हैं तो सिर्फ हमें वो टाइम याद आता है जो हमने अच्छा गुजारा था, जो हमने ख़राब टाइम गुजारा था वो ज़्यादा याद नहीं आता है। हम उसको मिस कर रहे हैं। क्यों मिस कर रहे हैं? क्योंकि हमें अच्छी चीज़ें याद आ रही हैं। हम उसको मिस ना करें, मूव ऑन करें, इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम उसकी उन बातों को याद करें जो हमें परेशानी दे रही थी। तो आपको एक लिस्ट बनानी है उन सारी चीज़ों की जो आपको परेशान कर रही थी, जो उसने आपके साथ गलत किया, अगर उसने आपको चीट किया, उससे आपसे कभी झूठ बोला, आपसे कभी कोई भी ऐसी चीज़ करी जो आपको परेशान कर रही थी, उन सारी चीज़ों को आपको लिखना है और उनको पढ़ना है तब तक आपके दिमाग में ये बैठ ना जाए कि हाँ ये कारण था जिसकी वजह से मैं उससे दूर गया, राइट? तो ये जब रियलाइजेशन आपके अंदर होता है कि हाँ रीज़न है तभी हम दूर हुए हैं, ये आपको मूव ऑन करने में बहुत हेल्प करता है। 7th पॉइंट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपना ध्यान जितना आप पहले रखते थे अब आपको उससे भी ज़्यादा ध्यान रखने की अपनी ज़रूरत है। आप मेडिटेशन करिए, आपको जो करना पसंद है, आपका पसंदीदा काम हो सकता है, वो सिंगिंग हो सकती है, वो आपका रीडिंग हो सकती है, कहीं घूमने जाना हो सकता है। अगर आपको पार्लर जाना पसंद है, फेशियल कराइए, हेयर स्पा कराइए, मतलब एक तरीके से वो चीज़ें करिए जो आपको खुशी देती है। अपनी डाइट को चेंज करिए, मतलब कुछ भी ऐसा जो आपकी लाइफ में नया हो और वो आपके लिए अच्छा हो, क्योंकि इस समय आपको अपना ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि इस समय
आपको सुनने वाला या आपको फील करने वाला कोई नहीं है। तो यू हैव टू पैम्पर योरसेल्फ, राइट। तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो हीलिंग प्रोसेस है इसमें अक्सर लोग ऐसा हो जाता है कि अक्सर लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, अक्सर लोग अपने लिए सोचना छोड़ देते हैं। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। और जो 8th और लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अब आपको जो चीज़ करनी है वो ये है कि आपको और लोगों से कनेक्ट करना है। इसलिए नहीं कि शायद आप प्यार की तलाश में हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब इस रिलेशनशिप में क्या होता है ना, हम एक ही इंसान से जुड़ जाते हैं और वो चला जाता है तो ऐसा खालीपन जनरेट होता है जो हमें खाता है। मतलब हम अकेले हो गए हैं, अकेले पड़ गए हैं। वो चीज़ ख़त्म हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप और लोगों से कनेक्ट करें। अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जाइए, कॉफ़ी पर जाइए फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपका ध्यान रखते हैं, जो आपसे बातें करें। इससे आप डिस्ट्रैक्ट भी होंगे, आपका उस इंसान की तरफ से दिमाग भी हटेगा, साथ ही साथ आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे और आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप अकेले नहीं हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो 8 पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं ये सिर्फ इसलिए थे कि अगर आप उस दौर से गुज़र रहे हैं आप बेटर फील कर सकें। आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है, खुद को हील करना है और बेटर फील करने के साथ साथ एक बेटर लाइफ में एंट्री भी करनी है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए।